हम लोग फर्स्ट पीरियड में पढ़े थे काठमांडू, लेसन 7 था और लेसन ए क्या है 8 है। और लेसन 8 का नाम क्या है माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, ठीक ना। चाइल्ड मीन्स क्या होता है बच्चा, चाइल्डहुड बचपना यानी छोटापन, शुरू बिगनिंग की बड़ी पोर्शन की चीज है ना। और ये राइटर कौन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, ये माई चाइल्डहुड जो मेरी बचपना है इसके राइटर कौन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो नॉलेज है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, 11वें राष्ट्रपति हैं, है कि नहीं, और मिसाइल मैन भी हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में हम देखते हैं, ठीक ना। लेसन बिल्कुल इधर आइए, केयरफुल हो जाइए, कोई इधर उधर नहीं करेगा। हमने बताया डिसिप्लिन इज द मेरिट पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट। डिसिप्लिन स्टूडेंट का, विद्यार्थियों के लिए सबसे मेरिट पॉइंट होता है। जो डिसिप्लिन आउट ऑफ अनडिसिप्लिन में होता है कभी वो इमेजिंग पावर को राइज नहीं कर सकता है, इमेजिंग पावर को बढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन इज द मेन सीड ऑफ एजुकेशन। अनुशासन जो है शिक्षा की सबसे बड़ी क्या है बीज है। अनडिसिप्लिन में होने के बाद एजुकेशन राइज नहीं होता है। एजुकेटेड माइंड बनाना है तो डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन हमने ये छोड़ दिया, लेकिन आप लोग के लिए छोड़ा। द क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल है कि डेफिनिट आर्टिकल है। हमने अभी सेकंड पीरियड में बताया कौन सा डेफिनिट है, निश्चित है। द पटना, द गंगा, द अर्थ, द सन, ये आप ग्रामर में पढ़ते हैं कि नहीं। ऑफ का होता है तो है ना। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है परिचय होता है ना। और लेसन मीन्स क्या होता है पार्ट। ये सारे मीनिंग पावर को आप बिल्कुल अपने इमेजिंग पावर में रखें, माइंड में रखा कीजिए। माई चाइल्डहुड इज टेकन फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। ये जो है मेरी बचपना इज टेकन फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के बारे में लिया गया है किसके माध्यम से, उनकी बचपना यानी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, ठीक ना। विंग्स ऑफ फायर यानी ये आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर लिया गया है ना। विंग्स ऑफ फायर से लिया गया एक आत्मिकता, उनकी बचपना की जो लेवल्स है, बचपन की जो प्रारूपता है वो आत्मिक स्तर से लिया गया है। क्योंकि ओनली फॉर वही राइटर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वही माई चाइल्डहुड, वही अदर राइटर नहीं है। इसलिए उनकी एक आत्मिक प्रारूपता से, आत्मिक थॉट से इन सारी चीजों को लिया गया है। डॉक्टर कलाम इज वेल नो फाइटर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर कलाम जो है एक फाइटर, यानी उनको संसार के लिए परिचित हैं। संसार में अब कोई उनको ऐसा नहीं है कि जो जानता नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को संसार के लिए बिल्कुल परिचित हैं। अब उनके लिए कोई अपरिचिता की जरूरत नहीं है, कोई अलग सिंगल मार्क्स की जरूरत नहीं है। उनको सब लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, है कि नहीं। क्या क्या लेवल से जानते हैं। इन द वर्ल्ड हु डज नॉट नो अबाउट द मिसाइल मैन, डज नॉट डू नॉट, क्या हुआ डू नॉट, थोड़ी सी समझने की चीज है। डज नॉट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डज इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, निगेटिव सेंटेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, डज नॉट। स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट होना चाहिए। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि निगेटिव सेंटेंस में? निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है कि नहीं? तो वही डज नॉट, ये लिटरेचर में क्या यूज किया गया है कि हु डज नॉट नो, KNO, नो मीन्स जानना, अबाउट, 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 अबाउट मीन्स क्या होता है? बारे में। कौन नहीं उनके बारे में जानता है? बिकॉज रीजन क्या है? मिसाइल मैन। एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, हमारे देश के 11वां राष्ट्रपति। और सेकेंड उनका इंट्रोडक्शन क्या है? मिसाइल मैन। सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या है उनका? मिसाइल मैन पूरे वर्ल्ड में। और फर्स्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन है मिसाइल मैन, और सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या है? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के 11वें राष्ट्रपति है कि नहीं? 2 मार्क हुआ, 2 इंट्रोडक्शन हुआ उनका, एक मिसाइल मैन और दूसरा राष्ट्रपति। कौन सा राष्ट्रपति? किस नंबर का राष्ट्रपति? 11वें राष्ट्रपति ऑफ द इंडिया, भारत का, है कि नहीं? In this story he has detail about the days of his childhood. डिटेल, यह जो इन दिस स्टोरी, यह जो स्टोरी है इन दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी, देखो बाबू, इन दिस स्टोरी है ना, इस कहानी में डिटेल, ही हैज डिटेल, पूर्ण रूप से, डिटेल्स मीन्स पूरा, डिटेल एड्रेस दो, बोलता है डिटेल एड्रेस दीजिए, डिटेल अप्रोच कीजिए, है ना, डिटेल्स पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, अबाउट द डेज ऑफ ही चाइल्डहुड, उनकी बचपना के संबंध में डिटेल क्या किया गया है? ये स्टोरी यानी कहानी रखी गई है या लिखी गई है, किनके माध्यम से? बाई APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने स्वयं लिखा है। हिमसेल्फ राइट द स्टोरी अबाउट ऑफ हिमसेल्फ, है ना, स्टोरी, है ना, स्टोरी को उन्होंने स्वयं लिखा है। कौन लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ, ये इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में आप समझ गए कि उनका वर्ल्ड में पहला क्या है? इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है? मिसाइल मैन। और सेकेंड नंबर में क्या है? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, 11वें राष्ट्रपति भारत के। 2 पॉइंट्स बना उनके लाइफ का। ये समझ गए? डू नॉट, डज नॉट, आई क्या है? आई, व्हाट इज आई? आई सब्जेक्ट में आई होता है ना, आई है क्या चीज? कौन सा नंबर है? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और कौन सा नंबर है? और इसका सिंगुलर का प्लूरल नंबर क्या होता है? हाँ, इन सारी पॉइंट्स को आपको जानना पड़ेगा। किताब के ग्रामेटिकल नंबर्स को, बिल्कुल रूल्स को एक खोपड़ी में डालना पड़ेगा, तब कहीं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज रियल हो सकती है। अब समरी ऑफ लेसन में थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। ये समझ गए आप इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में क्या हुआ, क्या है, पहचान क्या है, सारा स्टोरी किसके बारे में है, कौन राइटर है, ये सारी चीज समझ गए। माई चाइल्डहुड इज रिटन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है माई चाइल्डहुड इज रिटन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो है अपनी बचपना के बारे में क्या किए हैं? लिखे हैं। और साथ साथ द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के क्या हैं वो? प्रेसिडेंट मन क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल सीधा बैठ जाओ।
चेहरा को मासूम मत बनाओ, ठीक ना, बिल्कुल टाइट बैठो। और कह रहे ही इज आल्सो नो एज द मिसाइल मैन, उनको क्या है, ही इज आल्सो, आल्सो मीन्स क्या होता है, भी, ही इज आल्सो, जो ग्रामेटिकल चीजें हैं, जो लिटरेचर है, उसके जो लिखने वाली जो लेबल्स हैं एक अलग होते हैं, और उसको जब ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है तो एक अलग ढंग अपनाया जाता है। ट्रांसलेट करने के बाद शब्दों को मॉडलाइज किया जाता है, बिल्कुल सीरीज में डाला जाता है, तब कहीं शब्द उसके एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलते हैं। क्या है, ही इज आल्सो नो एज द मिसाइल मैन, उनको सब लोग किस रूप में जानते हैं, मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के रूप में किसको जाना जाता है, अब्दुल कलाम, ठीक ना। इट इज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर इन विच ही हैज फोकस ऑन हिज चाइल्डहुड डेज। आत्मकथा में विंग्स ऑफ फायर से जो लिया गया है ना एपीजे अब्दुल कलाम, ये आत्मकथा में अपनी बचपना के संबंध में पूरी चीजों को एक्सप्लेन किए हैं। दिस स्टोरी, इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, बात समझ में आ रही है। He was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। अब बिल्कुल अपनी शुरुआत, लाइफ, चाइल्डहुड की एक रेज अब निकलने जा रही है, ठीक ना। उनका जो जन्म हुआ था रामेश्वर, मद्रास स्टेट ना, रामेश्वर में मद्रास स्टेट के एक छोटे से ईज लैंड, एक द्वीप में हुआ था। क्या हुआ था, ईज लैंड, लैंड मीन्स क्या होता है, LND, लैंड मीन्स भूमि, ईज लैंड यानी द्वीप होता है। क्या होता है, द्वीप, क्या होता है, बात समझ में आ रही है। तो वहां इनका जन्म हुआ था, किनका, हाँ, मद्रास, बिहार नहीं, यूपी नहीं, कहा, मद्रास। और मिडल, बॉर्न, मिडल, 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 मध्य, मिडल क्लास का मतलब क्या होता है, मिडल, मिडल, मिडल क्लास, क्लास के मतलब मध्य वर्गीय, मध्य वर्ग, क्लास मान क्या होता है, वर्ग होता है, और मिडल माने मध्य। ये लाइन्स है, ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया, मिडल पॉइंट हुआ है ना, बिटवीन बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, ये लाइन्स के अंदर ना। मिडल फैमिली में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बॉर्न मीन्स क्या होता है, जन्म। तामिल फैमिली, और कैसा परिवार था वो, तामिल, तामिल परिवार में हुआ था। परिवार किस लेवल का था, तामिल परिवार का था ना। और वहां की लैंग्वेज उनकी क्या होगी, तामिल होगी, हिंदी तो नहीं होगी, भोजपुरी तो नहीं होगी। ये तो कल्चर होता है, एक सोसाइटी होती है, जिस तरह के फैमिली राइज करते हैं, जिस तरह की कल्चर होता है, उस तरह के बच्चे भी राइज फॉलो करते हैं। लैंग्वेज का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का, एजुकेशन का, सारे सिस्टम को बच्चे जो हैं बिल्कुल ग्लोबल सिस्टम से उसे फॉलो करते हैं। बिल्कुल ये नेचुरल पॉइंट्स है, ये नेचुरल गिफ्ट्स इसको माना जाता है कि जिस फैमिली से जिस तरह के बच्चे आते हैं उस तरह के वो फॉलो किया करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल पैर को सीधा कर बैठिए, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट जो है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ये भी एक क्लास है आपका, ठीक ना। He lived in his ancestral house, which was built in the middle of the 19th century। 19वीं शताब्दी में ये जो जिस पूर्वज के मकान में रहते थे ना, वो 19वीं शताब्दी में बना हुआ मकान था।
आज किस शताब्दी में चल रहा है, किस सेंचुरी में? 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी राइट चल रहा, अभी रनिंग में है ना। 19वीं शताब्दी में का मकान बना था, उसमें वो लोग क्या रह रहे थे, वहीं पैदा हुए थे, पुरानी मकान थी। इट वाज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइन स्टोन एंड ब्रिक। लाइन स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। उनका जो मकान वो बना था, पुराने 19वीं सदी की जो मकान थे, वो बहुत बड़ा था। लार्ज मीन्स क्या होता है? एक बिग होता है, बिग माने भी बड़ा होता है, स्मॉल माने छोटा। एक लार्ज माने बहुत बड़ा। लार्ज का मतलब क्या हुआ? LARGE, लार्ज मीन्स बहुत बड़ा मकान था। और उस मकान के इस तरह का लाइन स्टोन, चूना पत्थर, और ब्रिक, लाइन स्टोन LINE, लाइन STON, लाइन स्टोन एंड क्या ब्रिक। ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईट। बात समझ में रही है? पहले के जितने भी मकान बने हैं वो लाइन स्टोन विथ ब्रिक, यानी चूना पत्थर से बने हुए हैं, सीमेंट से नहीं बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो नए मॉडल के 21वीं सदी की जो मकान बन रही है, वो चूने ये सीमेंट से बन रही है। बहुत सारे के सीमेंट आ रहे हैं। मेड ऑफ लाइन स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम जो जगह है, उसके मस्जिद वाली गली में उनका मकान था। कहाँ था जी? मस्जिद वाली गली में। द सेकेंड वर्ल्ड वार हैड ब्रोकन इन 1939 एंड इंडिया वाज फोर्सेड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेरेड। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, 1939 में सेकेंड वार, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब, तो भारत को मित्रता सेनाओं में भर्ती होने के लिए क्या, मित्रता करने के लिए दबाव पड़ने लगा। और उस समय यहाँ क्या हो गया? एक इमरजेंसी लागू कर दी गई। क्या की गई? इमरजेंसी लागू कर दी, एकदम बिल्कुल इमरजेंसी। क्या वही लिख रहा है, फॉरसेट इमरजेंसी वाज डिक्लेरेड। वहां एक इमरजेंसी लागू कर दिया गया। कहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में, जहां वो थे मद्रास में। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मिक कथाओं, अपनी बचपना की चीजों को लिख रहे हैं कि उनके बचपना में क्या क्या हुआ है। द ट्रेन halt at रामेश्वरम स्टेशन was सस्पेंडेड। जो ट्रेन रुकती थी जिस हाल्ट पर रामेश्वर में ना, वहां जो है क्या कर दिया गया? उसको बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सस्पेंड, समाप्त कर दिया, यानी बंद कर दिया गया। उस इमरजेंसी में उनको क्या किया गया? बंद कर दिया, आपातकालीन में। बात समझ में आ गई ना? His cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, needed a hand to help him. उनके जो चाचा जो थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर, अखबारों को जगह जगह लो जाके बांटता है ना लोग, उस तरह बांटते थे। लेकिन हाल्ट जब बंद हो गया, तो अब उनको एक आदमी की जरूरत पड़ने लगी। क्योंकि स्टेशन पर उतरता था तो अपने आप कर लेते थे, लेकिन अब हाल्ट से कुछ दूरी तक उस न्यूज़पेपर को फेंका जाता होगा ट्रेन से, तो वहां से लाने के लिए तो क्या करना पड़ता है? उसको एक आदमी की जरूरत उनको पड़ी। फर्स्ट पीरियड। अब देखो इधर, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम नीडेड ए हैंड टू हेल्प हिम। उनको अखबार बांटने के लिए, अखबार को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ी। अब्दुल ज्वाइनेड हिम एंड अर्नेड हिज फर्स्ट विच। अब्दुल कलाम जो थे
वे उसमें ज्वाइन लिए उनके साथ और पहला पैसा उनको परिश्रम का मिला। क्या हुआ? पहला पैसा, यानी पहला फर्स्ट वर्क किए अपने उस चाचा जी के साथ अखबार बांटने में, तो जो चीज मिला उनका पहला पारिश्रमिक क्या रहा? मनी रहा। बात समझ में आ रही है ना? पहला मनी रहा। हाफ ए सेंचुरी लेटर ही कैन स्टिल फील सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ऑन हिज मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज अब्दुल कलाम कितनों ऊंचाई पर चले गए, लेकिन पहली जो कमीनी, ये राइट एकदम बिल्कुल आत्मिक, बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइन्स लिखे हैं कि हाफ ए सेंचुरी, आधी शताब्दी के बाद, लेटर ही कैन स्टिल फील सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग हिज वन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहला नंबर, पहला स्टेप में, पहला पारिश्रमिक रूप में जो पैसा कमाए थे, आज भी उस पर क्या करते हो? ग्लोरियस फील करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं। कौन? अब्दुल कलाम करते थे। बात समझ में आ रही है ना? पहली कमीनी। एवरी चाइल्ड ए बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक social, economic and emotional, environmental and trained in certain way by the figures of authority। ये जो सेंटेंस लिखा है बड़ी लंबा लिख दिया, इसमें सारे सिस्टम को उन्होंने लिख दिया। कह रहा है कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न, कोई भी बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो वंशागुत, यानी अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, सोसाइटी के सारे सिस्टम को वो क्या करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल अपने माइंड में एक्सेप्ट करते हैं। विथ, बिकॉज रीजन होता है कि ये कल्चर, जिस फैमिली की जिस तरह की कल्चर होती है उस तरह की सोसाइटी वो बनता जाता है, और बच्चे उसी लेवल को, और उनके साथ साथ क्या मिला इनको? ईमानदारी, हॉनेस्टी, काइंडफुल, दयालुता, और साथ साथ हिमसेल्फ स्टडी और लेबोरियस। इन सारी चीजों को उनको किसे मिला? अपनी फैमिली, अपने परिवार के माध्यम से मिला। तो रीजन, मेन रीजन क्या है कि उनके जो लाइफ का जो रेंज है, दैट इज अब्दुल कलाम ना, एपीजे अब्दुल कलाम के जो लेवल्स जो है, जो रेंज है, वो क्या है? बिल्कुल एक फोकस है इस स्टूडेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए, कि जिस तरह बचपना को राइज करके मैंने इस ऊंचाइयों तक पहुंचा, इस लेवल को मैंने एक्सेप्ट किया, उस तरह से आप भी बिल्कुल हार्ड लेबर, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना पावर को स्ट्रॉन्ग बनाकर इमेजिंग पावर को जितना ही राइज कीजिएगा, और बिल्कुल डीपली स्टडी करने के बाद जो इंसान है ऊंचाइयों तक अपना पहुंच सकता है। ये अब्दुल कलाम की एक फोकस है। गिव द फोकस बाय अब्दुल कलाम। इस तरह से अब्दुल कलाम ने अपनी बचपना को बहुत सजाकर इस चैप्टर में लिखे हैं, ठीक ना? जो आप लोग को मैंने समझाया, इसके लिए आपको